नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृषि विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी है। अब विपक्ष ने सरकार से साफ कह दिया है कि जब तक उसकी 3 मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो राज्यसभा का बहिष्कार जारी रखेगा। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 3 मांगों में सबसे प्रमुख मांग 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने की है। बता दें, निलंबित किए गए राज्यसभा सांसदों ने पूरी रात संसद के लॉन में ही धरना दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने एक दिन का उपवास रखा है। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि रविवार को सदन में विपक्ष के हमले से वो काफ़ी व्यथित हैं और इसके कारण पिछले 2 दिनों से सो नहीं पाए और इसलिए वो एक दिन का उपवास रखेंगे। उपसभापति के इस पत्र को पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सराहा है। इससे पहले उपसभापति आज सुबह धरना दे रहे सांसदों के बीच चाय के साथ पहुंचे थे, लेकिन सांसदों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामा करने के बाद निलंबित हुए 8 सांसदों के समर्थन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार एक दिन के उपवास पर गए हैं। पवार ने कहा कि उन्होंने कभी भी कोई बिल ऐसे पास होते हुए नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपने विचार सामने रखने के लिए निलंबित किया गया है। मैं उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रख रहा हूँ। केंद्र सरकार ने संसद में सोमवार को बताया कि चीन से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार चीन से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर विचार कर रही है। बाद में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के निर्यात में सुधार हो रहा है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि अप्रैल से अगस्त के महीने के बीच भारत में चीन से होने वाले निर्यात में 27.63% की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस बार चीन से भारत को होने वाला निर्यात गिरकर 21.58 अरब डॉलर का हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा शैक्षिक संस्थानों ने भी पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए दान दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दान देने वाले शिक्षण संस्थानों में ग्रामीण छात्रों के लिए बनाए गए नवोदय विद्यालयों से लेकर आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन्होंने 21.81 करोड़ रुपए का योगदान पीएम केयर्स फंड में दिया है। ये रुपए मुख्यतः स्टाफ के वेतन से दिए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर छात्रों और पेंशन भोगियों से भी पैसे लिए गए। दिल्ली दंगों में स्पेशल सेल की ओर से सोमवार को चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं चार्जशीट के मुताबिक 25 जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। ये कोई लोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं थे। इसका मकसद ही हिंसा फैलाना था। व्हाट्सएप ग्रुप इसी के लिए बनाए गए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव होने के बाद ही दंगे में शामिल सभी लोगों के स्वर हिंसा भड़काने के लिए दिखने लगे थे। इनका मकसद चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मंगलवार को ड्रग मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। साथ ही क्वांट टैलेंट एजेंसी के सीईओ ध्रुव चिटगोपेकर को भी ड्रग कनेक्शन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के माने तो एनसीबी अगले हफ्ते तक दीपिका पादुकोण को भी समन भेज सकती है। बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया शाह के व्हाट्सएप चैट से कुछ चैट एनसीबी के हाथ लगे हैं, जिसमें वो ड्रग को लेकर बॉलीवुड के टॉप कलाकारों से चर्चा कर रही हैं। भारत में एक दिन में 75,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1053 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 55,62,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 89,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,75,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 9,33,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 6,53,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,04,00,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 9,38,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2,30,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 68,35,000 से अधिक हो गया और मृतकों की संख्या 1,99,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 45,44,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या 1,36,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।